हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सऊदी अरब में अरबी के कपड़े धोने जाती थी। अरबी मुझे तनख्वाह देता था। अरबी के छोटे मोटे काम मैं फ्री में कर देती थी। लेकिन एक रात अरबी कहने लगा, आज तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ रह सकती हो। मैं सोने लगी मगर परंतु उस रात मेरे होश उड़ गए जब अरबी मैं अपने पति के साथ सऊदी अरब में रहती थी। हम दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे ना थे, इसलिए फैक्ट्री में मेरा काम करता था। थोड़ी तनख्वाह थी पर हमारा गुजारा मुश्किल से ही चलता था और हम शुक्र अदा करते थे कि जो मिलता था खा पी लेते थे और सो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे पैसों की कमी बहुत ज़्यादा होती चली गई। मैंने इधर उधर कुछ औरतों से मशवरा किया तो एक रात ने किसी ने बताया कि अरबी के घर नौकरी की ज़रूरत है, काम भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बस कपड़े धुलाई करने होंगे। क्योंकि अरबी के घर में और भी नौकरानियाँ काम करती थी, बस सिर्फ उसे कपड़े धोने वाले की ज़रूरत थी। मेरे लिए यह काम बहुत आसान था, लेकिन अरबी की यह सुनकर मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मेरे चेहरे पर परेशानी की हालत देख वह कहने लगी, घबराओ मत, अरबी अंधा है। वह बेचारा तो बस सारा दिन एक सोफे पर बैठा रहता है। उसकी बीवी कुछ महीनों पहले मर गई है। एक तो अब उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, दूसरी अब इस उम्र में उससे कौन शादी करेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। अगले दिन जब मैं पड़ोसन के पास दोबारा गई और उस अरबी के घर चलने को कहा, वह अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी। जब मैंने अपने पति को इस नौकरी के बारे में बताया तो वह बहुत खुश हो गए और कहने लगे, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो मेहनत करेंगे तो घर के खर्च के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन में सारा दिन फ्री ही रहती थी, इसलिए मैंने भी घर के काम निपटाकर अरबी के घर चली जाती। उस अरबी की एक छोटी सी बेटी थी, यह कोई 8 या 10 साल की होगी। घर की बाकी नौकरानी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, वैसे भी पराई औलाद को कौन गले लगाता है। मैंने अरबी के हालात देखे, उसके घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक उस अरबी के घर पर रहती। मुझे हैरत होती कि अरबी किस कदर नरम दिल इंसान था। वह नौकर के साथ बहुत ही प्रेम प्यार से पेश आता था, मगर घर की और नौकरानी मुझसे जलने लगी क्योंकि अरबी मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखता था। क्योंकि मैं उस घर में नहीं थी, अगर कोई सी भी गलती हो जाती तो वह नौकरानियाँ फिर फ़ौरन अरबी के कान में जाकर बात को बता डालती, मगर अरबी उनको खामोश करवा देता। मैं यह बात महसूस की, अरबी अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बीवी का साथ छूट जाने की वजह से अंदर से वह टूट चुका था। अरबी के साथ एक नौकर भी था जो उसके साथ हमेशा रहता था, वही दफ्तर लेकर आता जाता था, सब कुछ उसी के ज़िम्मे था। अरबी जब भी अपने घर से वापस आता तो सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में जाता। मैं उसकी बेटी के साथ ही बिज़ी होती, इसलिए पहले वह दरवाजे पर दस्तक देता, फ़ौरन मैं वहाँ से उठकर चली जाती। फिर ही वह दरवाज़ा खोलना था। फिर अपनी बेटी को प्यार करता, मुझे भी पूछता, बच्चे ने तंग तो नहीं किया, उसने खाना पिया ठीक से खाया। अरबी ने अपनी बेटी की जान रखता था। वह अरबी पूरे दिन रूटीन पूछता था, मैं भी उस अरबी के सारे दिन की रूटीन बता दिया करती थी। एक रात जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा, 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और मुझे 10,000 रियाल पकड़ा दिए। यह देखकर हैरानी सी हो गई, क्योंकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 10,000 रियाल कम पैसे नहीं होते हैं। मैंने एक नज़र अरबी की तरफ देखा। मैंने आंखों में हैरानगी से कहने लगा, यह रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं, आपने तो जो तनख्वाह रखी है वह भी काफ़ी है। मेरी यह बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, कहने लगा, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, यह रख लो। मैंने अपने पैसे पकड़े और पर्स में डाल लिए। फिर मैं जाने लगी। जैसे दरवाजे तक पहुंची तो उसने मुझे कहा, बात सुनो। मैंने कहा, जी कहिए। वह कहने लगा, इस बात का जिक्र दूसरी नौकरानियों से मत कहना और किसी को भी मत बताना, मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं। कुछ देर तो मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई, पर फिर मुझे हाँ में सिर हिला दिया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से चला गया। ना जाने क्यों उस रात मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। एक तो अरबी ने मुझे इतने सारे पैसे दिए और दूसरा नौकरानियों से छुपाने के लिए भी कहा। ये सारी बात मेरे दिमाग में उलझन सी हो गई। फिर मैंने सोचा, शायद अरबी समझता है कि दूसरे नौकर अपना काम खुश होकर नहीं करते और मेरी मेहनत पर मेरी नीयत को देखते हुए अरबी ने मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी हैरत की इंतहा ना रही, जब कुछ दिन बाद अरबी ने फिर 1,000 रियाल का नोट निकाल दिया।
कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। जब दूसरी बार अरबी ने मुझे रियाल दिए, उस बार तो मेरे दिल में शक और ज़्यादा आने लगा। और आखिर अरबी मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था? मैंने वह रियाल उस अरबी को वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा, मुझे यह नहीं चाहिए। आपके मुझे हर रोज़ रोज़ इतने सारे पैसे देते हैं। मैंने फटाफट अपनी चादर को ठीक किया, लेकिन वह कहने लगा, आप मेरी बेटी का ख्याल रखती हैं, इसलिए मैं तुम्हें यह पैसे दे रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, यह तो मेरी बेटी की तरह है। उसके पैसे मैं आपसे लेती हर हाल में। मैंने उस दिन उस शख्स से कोई पैसे नहीं लिए, वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही दिन जब मैं घर गई तो मैंने देखा अरबी आज दफ्तर नहीं गया, बल्कि घर पे ही था, बेटी के पास ही बैठा था। जब मैं गई, मुझसे कहने लगा, इतनी देर से आई हो आप? अब आपको पता है ना, मेरी बेटी को बुखार चढ़ा है। इसके चेहरे में फ़िक्र थी। मैंने घबरा कर घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 12 बज रहे थे और मैं वक्त पर आई थी। मैंने कहा कि मैं तो वक्त पर आई हूँ। फिर मुझसे कहने लगा, मैं इस चीज़ के पैसे दे रहा था, मैं अपनी बेटी का ख्याल ज़्यादा रख सके। देखो, सुबह से उसको बुखार है, इसकी तो माँ भी नहीं है जो इसकी परवाह कर सके, इसलिए मैंने आपको हमेशा के लिए नौकरी पर रखा है, ताकि काम के साथ साथ मेरी बेटी की अच्छी खासी देखभाल भी हो जाए। वरना नौकरानी तो मुझे और भी बहुत सी मिल जाएंगी। आपको इसलिए रखा है कि आप 12-12 बजे तक आए, मेरी बेटी बुखार में जलती रहे। मैंने फटाफट से अरबी की बेटी को अपने पास बिठाया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर डॉक्टर को घर पर लेकर आ गया। मैं समझ गई अरबी के पास बहुत पैसे हैं, जो अरबी डॉक्टर को घर पर बुलाया है। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने बच्ची को दवाई पिलाई और उसके पास बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि मुझे अरबी ने कहा था, जब तक बच्ची ठीक ना हो जाए तुम यहाँ से घर नहीं जाओगी। मैं सारे काम छोड़कर इसी बच्ची पर ध्यान देने लगी। पूरा दिन बच्ची को संभालते घन चक्कर सी बन गई। कभी उसे दवाई पिलाती तो कभी उसको काढ़ा बना के देती, मगर बुखार की वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। वरना तो मेरी बात मान लेती थी, लेकिन आज जैसे तंग ही करी जा रही थी। मैं रात को बिल्कुल थक चुकी थी। अरबी आया, मैंने जाने की इजाज़त मांगी। मुझसे कहने लगी, यह बात मुनासिब तो नहीं लग रही, लेकिन मैं भी आज मजबूर हूँ। अगर आप आज रात की मेरी बेटी के साथ रह ले तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे ऊपर एहसान होगा। मैंने कहा, मैं कैसे रह सकती हूँ? मेरा पति 9 बजे वापस आ जाता है, मुझसे खाना मांगता है। यह सुनकर अरबी के चेहरे पे अजीब सा अंदाज आ गया। कहने लगा, उसने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? मैंने कहा। अरबी के चेहरे में गुस्सा आ गया। एकदम से उसने बात बदल कर कहने लगा कि आप अपने पति से कह दें कि एक रात के लिए आप यहीं रहेंगे, क्योंकि मेरी बच्ची आपसे बहुत ज़्यादा लगाव कर चुकी है। रात भर कैसे इसे संभाल सकता हूँ? फिर आप इसकी दवा के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपने पति से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और पति से कहा। वह कहने लगे, ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ, मैं खाना पीना खुद का इंतज़ाम खुद कर लूँगा। रात भर मैं बच्ची को संभालती रही। अगले दिन बच्ची की तबीयत काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। फिर मैं जब घर वापस जाने लगी तो अरबी ने मुझे 5,000 रियाल पकड़ाना चाहा। मैंने कहा, आप ये क्यों दे रहे हैं? वह कहने लगा, आप मेरी बेटी को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसको मना मत कीजिएगा प्लीज़। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसों में मत तोले। मना कि मेरी कोई सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा इसे अपनी बेटी की तरह समझा है, इसलिए आप अपने पैसों अपने पास रखिए, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और घर से बाहर निकल गई। मेरी शादी को अभी 4 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं थी। कई बार डॉक्टर से चेकअप करवाया भी था। बाकी सब किस्मत की बातें ही होती हैं। कोई पीर फ़कीर के पास जाने का मशवरा देता तो कोई किसी हकीम के बारे में बताता, मगर उन सब चीज़ों पर मेरा भरोसा ना था। रब से दुआ करती थी, एक ना एक दिन रब मेरी भी गोद जरूर भरेगा। इसलिए मैंने डॉक्टर के चक्कर काटने बेहतर सके रब के घर जाकर मन्नत मांगू और रब ज़रूर मेरी मुराद पूरी करेंगे। उसके बाद हम सऊदी आ गए थे। 3 साल से मेरे पति का काम चल रहा था, लेकिन हालात जैसे थे वैसे ही थे। लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि जब रब मुझे अब औलाद दे, इसलिए अब इस बच्ची को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली है, तो मैंने यह नहीं समझा कि मैं नौकरी कर रही हूँ
या वह बच्ची मेरे लिए एक बोझ है। मैंने अपनी सारी ममता उस पर लुटा दी थी, दिल से सारी ममता उस पर न्यौछावर कर दी थी और दिल से मैं उसको अपनी बेटी ही मानती थी। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मैंने देखा अरबी परेशान बैठा था। मालूम करने पर पता चला कि खाना बनाने वाली नौकरानी जो अरबी के घर खाना बनाती थी वह काम छोड़कर जा चुकी थी। इस बात को लेकर अरबी का मुंह लाल हुआ बैठा था। अब फौरन घर में किचन में संभालने के लिए वह नौकरानी किधर से लाएगा। मैं यह सुनकर खामोश हो गई क्योंकि मैं अरबी के घर और काम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। अरबी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा। मैं जानती थी कि वह चाहता था, लेकिन मैं अपना घर था, पति था, मैं अपने घर का संभालती, अरबी के सारे घर की जिम्मेदारी लेती। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। खैर मैंने किचन में फ्रिज में जाकर अंडे और ब्रेड निकाले और उसमें अरबी को और उसकी बेटी को बनाकर दिया। अरबी के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। मैंने दिन भर अपना काम किया, शाम को घर गई। मैं नहीं जानती थी क्या हुआ क्यों नहीं लेकिन शाम को मुझे अरबी का फ़ोन आया। मुझसे कहने लगा फ़ौरन घर पहुंच जाओ, मुझे आपसे ज़रूरी काम है। मैंने कहा अरबी इस वक्त तो रात के 8 बज रहे हैं। वह कहने लगा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, आपको आना ही होगा। अब फ़ौरन से मेरे पास आए। मैंने आप अपने पति को बताया। कहने लगा नौकरी छोड़ दो, ना जाने वह भी क्या चाहता है। मैं अरबी के घर जाना चाहती थी मगर मेरा पति रवैया पहले कई दिन से बदला हुआ था। हालांकि मेरे साथ उसने कभी कोई बात नहीं की थी, लेकिन शायद उसके अंदर मन में कोई शक का बीज जन्म ले रहा था। मैंने कहा कि हो सकता है उसकी बेटी की तबीयत फिर से खराब हो गई हो, मगर मेरे पति मना ही किए जा रहे थे। मैंने अरबी को फ़ोन किया, उसे साफ बता दिया कि मेरा पति मुझे आने की इजाज़त नहीं दे रहा है। आपको जो भी काम है, आपके पास चौकीदार भी तो है, जो भी काम है आप उससे करवा लीजिए। वह कहने लगा चौकीदार आज छुट्टी पे है, वरना मैं खुद चलकर आपके घर आ जाता और आपके पति से भी मिल लेता। मैंने कहा मालिक आपको नौकरी की वजह से अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। इससे पहले कि वह कुछ और कहता मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने पति को खाना दिया। हम लोग सोने के लिए लेट गए, लेकिन मेरे दिल में बार बार एक ही सवाल पैदा हो रहा था, आखिर ऐसा कौन सा काम था जो अरबी मालिक रात के वक्त मुझे बुला रहे थे। मैं अरबी को शक भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह अंधे थे और वैसे भी उन्होंने मुझे कोई गलत बात नहीं की थी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी। बार बार उस बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता कि कहीं वह इस बेटी को कुछ ना हो गया हो। मैं जानना चाहती थी मगर पति के डर की वजह से मैं खामोश लेटी हुई थी। लेकिन बार बार एक ही बात सता रही थी, कहीं अरबी मुझसे इस नौकरी से निकाल ना दे। अच्छी भली रकम मिल रही थी जिससे हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। मुझे इस वक्त पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसको किसी बात का ख्याल ही ना था और वह सुकून की नींद की वादियों में खर्राटे ले रहे थे। सारी रात मेरी तबीयत घबराती रही और मैं इधर उधर टहल रही थी। ना जाने किस वक्त मेरी आँख लग गई। सुबह पति ने उठाया तो मैंने कहा वह किचन में खुद जाकर अपना नाश्ता बना ले, क्योंकि रात में जागने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। 12 बजे के करीब मैं सोकर उठी। पति काम पर जा चुके थे। मैं तैयार हुई, नाश्ता करके अरबी के घर की तरफ बढ़ी, लेकिन पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। अरबी के घर के पास काफ़ी लोग जमा थे। मैंने जल्दी से पति को फ़ोन लगाया और अरबी के घर पर आने को कहा। थोड़ी देर बाद पति वहां पहुंच गया। अरबी के घर के बाहर काफ़ी पुलिस मौजूद थी। मैं घर के अंदर गई तो नौकर दहाड़े मार मार के रो रहे थे। मालूम हुआ, पता लगा कि अरबी रात को घर पर अकेला था और इसकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी। वह बार बार मुझसे मिलने को कह रहा था। शायद अरबी इसीलिए बार बार फ़ोन कर रहा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अरबी अपनी बेटी की खातिर खुद मुझे बुलाने के लिए मेरे घर आ रहा था और मेरे और अरबी के घर का फासला कोई बहुत दूर ना था, बस बीच में एक रोड था। बेचारा अरबी अपनी लाठी के सहारे सड़क क्रॉस करने लगा तो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया। मैं अरबी की बच्ची को गले लगाए रो रही थी। मुझे कुछ दिन अरबी के घर पर रहने का ही फैसला कर लिया। मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि इस बच्ची को छोड़कर कैसे जाऊं। कुछ दिन बाद एक वकील आकर बताया कि अरबी ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दिया है। उसने मुझे एक खत भी दिखाया जो कुछ दिन पहले अरबी ने इस वकील से लिखवाया था,
जिसमें उसने मुझे विनती की थी कि मेरी बच्ची को अकेला मत छोड़ना। वकील की बातें सुनकर आंखों से आंसू आ गए और मेरा पति हमेशा के लिए अरबी के घर में शिफ्ट हो गए। रब ने मुझे औलाद की शक्ल में एक बहुत प्यारी बेटी दे दी थी।